भवन निर्माण विभाग से सीधे तौर पे आरजेडी ने सवाल पूछा है और इस सवाल को सुनने के बाद भवन निर्माण विभाग वालों की घिघी बच जाए, क्योंकि ये कौन सा रूल है। आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को अपना आवास खाली करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पे जीतन राम मांझी जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी नहीं है, लेकिन उनको बिहार में बंगला जो है वो अलॉट हुआ है और वो अभी भी उसमें रह रहे हैं, जबकि एक बंगला उनका वो दिल्ली में भी अलॉट हुआ है क्योंकि वो सांसद हैं। तो भाई साहब ये कहां तक ठीक है और ऐसा क्यों है, इसका जवाब और हिसाब दोनों दीजिए। दूसरा नाम है देवेश चंद्र ठाकुर का। वो भी साहब जो है वो सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के बाद भी उनको बिहार सरकार वाला बंगला काहे अलॉट है, काहे उनको दिया गया है, जबकि उनका भी आवास जो है वो दिल्ली में अलॉट हो चुका है। ये कौन सा नियम है जो सिर्फ लालू यादव पे चलता है लेकिन एनडीए के नेताओं पे नहीं चलता? इसका जवाब तो भवन निर्माण को देना पड़ेगा ना। और इसी को लेकर लंबा चौड़ा लेटर भी आरजेडी ने लिखा है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, फिर शायद आपको पता चलेगा कि एक तरफ जहां पे लालू यादव राबड़ी देवी से उनका आवास छीना जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ये जीतन राम मांझी हो या फिर देवेश चंद्र ठाकुर, इनसे कोई पूछने भी नहीं जा रहा कि काहे आप बिहार सरकार वाले भवन में रह रहे हैं, आप कब खाली कीजिएगा। इस तरीके का कोई इनको नोटिस भी नहीं जा रहा, और नोटिस जा भी रहा होगा तो साहब वो मीडिया में आ ही नहीं रहा, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। कहां नोटिस भेज रहे हैं ये इसकी जानकारी मिल ही नहीं रही। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, तस्वीरें बहुत कुछ बताती है। ये है 10 सर्कुलर रोड वाला राबड़ी आवास। यहाँ पे आप लालटेन का जो है वो बड़ा सा तस्वीर भी देख सकते हैं। और ये राबड़ी आवास है, यहाँ पे राबड़ी देवी 20 सालों से रह रही हैं और इसको खाली कराने को लेके पुरजोर तरीके से भाजपा सरकार कह ले या फिर एनडीए गवर्नमेंट कह ले, नीतीश कुमार की सरकार कह ले, अपना पूरा ताकत लगा रही है। लेकिन दो नेता हैं, एक है देवेश चंद्र ठाकुर जी और दूसरे नेता हैं जीतन राम मांझी जी। इनके ऊपर जो है वो आरजेडी वाले लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इनका आवास काहे नहीं खाली हो रहा है। मतलब लालू यादव चूंकि आपके सत्ता वाले कैटेगरी में नहीं आते, आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, वो तो गरीबों के मसीहा हैं, वो तो अपनी अलग राजनीति करते हैं, उनका आपके पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, तो उनको अपना जो है वो आवास खाली करना पड़ेगा। राबड़ी देवी को अपना आवास जो है वो खाली करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग आवास खाली नहीं करवाइएगा क्योंकि ये लोग आपके नेता हैं, कोई आपका मंत्री है तो कोई आपका बहुत पसंदीदा है, और ऐसे में आप इनका दो दो आवास रहेगा ना, दो दो सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। मतलब जब सैया ही कोतवाल हो तो फिर डर काहे को। अगर नीतीश कुमार और भाजपा के मोदी जी हमारे साथ हैं तो हमें भवन थोड़े खाली करना पड़ेगा, भवन तो वो लोग खाली करेंगे जो मतलब नीतीश के साथ नहीं है, मोदी के साथ नहीं है। यही तो हुआ लालू यादव के साथ, और यही बात तो आरजेडी बोल रही है कि साहब इसी वजह से तो उनको खाली कराया जा रहा है, इसी वजह से तो राबड़ी आवास को जो है वो खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि ये मतलब एक तरफा राजनीति हुई ना। ये कौन सा नियम है जो लालू यादव के लिए लागू होता है लेकिन जीतन राम मांझी के लिए लागू नहीं होता? वही नियम देवेश चंद्र ठाकुर के लिए लागू नहीं होता, लेकिन वो लागू किसके लिए होता है? लालू यादव के लिए लागू होता है। इसके ऊपर पुरजोर तरीके से विरोध होता है। क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? खाली कर देना चाहिए साहब, कर दें खाली, वो मतलब अब तक होना चाहिए खाली, इतना मोह क्यों है साहब? उनके पास तो एक ही आवास था, इन लोगों को इतना मोह का है ये बताइए ना। क्यों मोह है? इनके पास तो दो दो आवास है, इनको क्यों मोह हो रहा है? इसके बारे में भी जानकारी दीजिए, इसके बारे में भी डिटेल्स दीजिए, इसके बारे में भी लोगों से बात कीजिए। आरजेडी बखिया उधेर रही है और भवन निर्माण विभाग से सवाल भी पूछा है, लंबा चौड़ा लेटर डाल के कि साहब इसका भी जो है वो जवाब दीजिए कि क्या है इसका मतलब। और संजय झा जी का भी जिक्र हुआ है कि संजय झा जी का भी तो है ना मकान दिल्ली में आवंटित है, बिहार सरकार में क्या कर रहे हो? बिहार वाला मकान काहे लेके बैठे हुए हैं? तो तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं घिरती हुई दिखाई दे रही है एनडीए सरकार और साथ ही साथ भवन निर्माण विभाग की। आखिरकार लालू यादव पे एक तरफा कार्रवाई क्यों? जीतन राम मांझी, देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, ये लोग मतलब कैसे दो जगह पे रह पा रहे हैं और लालू यादव को ये आवास क्यों खाली करवाया जा रहा है? इन लोगों का इस आवास पे कब्जा कैसे है? दीजिए जवाब। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।